साल है 2025। भारत एआई पावर्ड शहरों, ड्रोन फील्ड आसमान और सीमलेस डिजिटल सुविधा से चमक रहा है। लेकिन तरक्की का जश्न मनाती है, लेकिन बढ़ते हुए फासले और इंसानी कीमत का जिक्र शायद ही कभी कर। उसकी असली दुनिया एक पुराने लैपटॉप के अंदर थी, जहां उसने खुद को कोडिंग सिखाई, कुछ मीनिंगफुल बनाने का सपना देखता, भविष्य को चुनौती देने के लिए तैयार था, भले ही कोई और इसे आते हुए न देखे। एआई अब सिर्फ एक फैसिनेशन नहीं था, यह अब एक पर्सनल एडवर्सरी था। उस रात उनके घर में खामोशी छाने इसका नाम अनएंट रखा, जो असीमित मानवीय क्षमता और करुणा का प्रतीक है। उसका लक्ष्य ने इसे एआई की आत्मा के लिए लड़ाई के रूप में पेश। इंट्राकॉप ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी की। साल है 2025। भारत एआई पावर्ड शहरों, ड्रोन फील्ड आसमान और सीमलेस डिजिटल सुविधा से चमक रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर एक और भारत संघर्ष कर रहा है। फैक्ट्री वर्कर्स को मशीनों ने बदल दिया है, टीचर्स को एआई ट्यूटर्स ने, और ऑटोमेशन से लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। हेडलाइंस तरक्की का जश्न मनाती है, लेकिन बढ़ते हुए फासले और इंसानी कीमत का जिक्र शायद ही कभी करती है। कुछ लोगों के लिए यह एक सुनहरा दौर है, बहुतों के लिए यह अनिश्चितता और डर का दौर है। इस विरोधाभास की दुनिया में हमारी कहानी शुरू होती है, जहां भविष्य वादा भी है और खतरा भी। रामपुर में शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से कस्बे में 17 साल का आरव रहता था। शांत, ज्यादातर लोगों के लिए साधारण। वह घुल मिल जाता था, लेकिन उसका दिमाग पैटर्न और संभावनाओं से भागता रहता था। जहां दूसरे रूटीन देखते थे, वह सिस्टम देखता था। उसकी असली दुनिया एक पुराने लैपटॉप के अंदर थी, जहां उसने खुद को कोडिंग सिखाई, कुछ मीनिंगफुल बनाने का सपना देखता था। आरव हर चीज पर सवाल उठाता था। क्यों सीखना रिजिड था? क्यों एआई को उसके प्रभाव के बारे में सोचे बिना अपनाया गया था? उसकी जिज्ञासा उसे दूसरों से अलग करती थी। अक्सर टीचर्स और दोस्तों द्वारा उसे गलत समझा जाता था, लेकिन उसे चेंज के तूफान का एहसास था और वह जानता था कि वह सिर्फ पुराने रास्ते पर नहीं चल सकता। आरव भविष्य को चुनौती देने के लिए तैयार था, भले ही कोई और इसे आते हुए न देख रहा हो। आरव का घर साधारण था, लेकिन प्यार से भरा था। उसके पिता रमेश एक फैक्ट्री फोरमैन और उसकी मां सुनीता परिवार का दिल थी। रमेश अथक परिश्रम करते थे, कड़ी मेहनत की गरिमा में विश्वास रखते थे, भले ही वह आरव के कोडिंग के जुनून को न समझते हो। सुनीता घर को गर्मजोशी और लचीलेपन के साथ संभालती थी, चुपचाप आरव के देर रात के काम का समर्थन करती थी। उनके बलिदान, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स, कंफर्टिंग प्रेजेंस आरव की एम्पैथी और ड्राइव की नींव थे। उसने खुद देखा था परसिवियरेंस का महत्व और कड़ी मेहनत से कमाई हुई सुरक्षा खोने का डर। इस परवरिश ने उसके मिशन को आकार दिया, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो उसके माता पिता जैसे लोगों के लिए ट्रूली मैटर्ड हो। सब कुछ एक उमस भरी मई की दोपहर बदल गया, जब रमेश जल्दी घर आए, हारे हुए। वे नई मशीनें लाए हैं, वे 50 आदमियों का काम करती हैं, हम में से आधे की अब जरूरत नहीं है, उन्होंने फुसफुसाया। आरव ने फैक्ट्री के गेट पर तबाही देखी। कुशल श्रमिकों की जगह रोबोटिक आर्म्स ने ले ली थी। उनका स्वाभिमान टूट गया था। कॉर्पोरेट अधिकारी एफिशिएंसी और प्रोग्रेस की बात करते थे, लेकिन कोई एम्पैथी नहीं दिखाते थे। आरव के लिए एआई अब सिर्फ एक फैसिनेशन नहीं था, यह अब एक पर्सनल एडवर्सरी था। उस रात उनके घर में खामोशी छा गई। भविष्य अचानक खतरनाक और असली लगने लगा। आरव को एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसके परिवार के बारे में नहीं था, यह एक ऐसे भविष्य की झलक थी जहां लाखों लोगों को डिस्कार्डेड किया जा सकता था। इस अन्याय ने उसमें आग लगा दी। वह जानता था कि उसे कार्रवाई करनी होगी, गुस्से से नहीं, बल्कि उसके पास जो एकमात्र हथियार था, कोर्ट से। गरिमा की लड़ाई उसकी अपनी बन गई थी।
आरव ने देखा कि समस्या टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि इसका उपयोग कैसे किया जाता था। एआई को लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इंसानी कीमत से अनजान। उसने एक अलग एआई की कल्पना की, एक जो सशक्त करे, बदले नहीं, एक जो इंसानी भावनाओं को समझे और सपोर्ट करे। उसका विजन एक एआई दोस्त, मेंटर और काउंसलर उन लोगों के लिए जो बदलती दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। उसने इसका नाम अनएंट रखा, जो असीमित मानवीय क्षमता और करुणा का प्रतीक है। उसका लक्ष्य बोल्ड था, एक ऐसा एआई बनाना जो रियल ह्यूमन फीलिंग्स को पहचाने और रिस्पॉन्ड करे। अनंत एक लाइफलाइन होगा, न कि एक रिप्लेसमेंट। लचीलेपन के लिए एक टूल, न कि सिर्फ एफिशिएंसी के लिए। आरव का मिशन स्पष्ट था, टेक्नोलॉजी को मानवता की सेवा करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। आरव की जिंदगी दिन में कॉलेज, रात में कोडिंग के एक चक्र में बदल गई। बिना किसी मेंटर या रिसोर्सेज के उसने इंटरनेट से खुद को सिखाया। मनोविज्ञान, कोडिंग और एआई से ज्ञान इकट्ठा किया। उसका पुराना लैपटॉप अक्सर क्रैश हो जाता था, इंटरनेट स्लो चलता था और संदेह उसे सताते रहते थे। लेकिन हर झटका उसे अपने पिता के संघर्ष की याद दिलाता था, जिससे उसका संकल्प फिर से जाग उठता था। उसने ऑनलाइन फोरम ज्वाइन किए, ओपन सोर्स टूल्स का इस्तेमाल किया और अनंत को एम्पैथी सिखाने के लिए कहानियां और कविताएं फीड की। प्रक्रिया धीमी और आइसोलेटिंग थी, लेकिन हर ब्रेक थ्रू ने उसकी उम्मीद को बढ़ावा दिया। उसके माता पिता गर्व और चिंता के साथ देखते थे, पूरी तरह से समझते तो नहीं थे, लेकिन उसकी अथक ड्राइव का समर्थन करते थे। आरव की मिडनाइट कोडिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर से बढ़कर थी, यह लचीलेपन और उद्देश्य का प्रमाण था। 1 साल की अथक मेहनत के बाद आरव ने अनंत लॉन्च किया, एक साधारण वेबसाइट जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुनने के लिए एक कान देती थी जो ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा था। शुरुआत में कुछ ही लोगों ने ध्यान दिया, एक स्ट्रेस्ड स्टूडेंट, एक अकेला प्रोफेशनल, एक गृहिणी जो कंफर्ट की तलाश में थी। अनंत सलाह नहीं देता था, वह सुनता था, प्रोत्साहित करता था और एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करता था। बात फैल गई, यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए और जल्द ही हजारों लोगों ने अनंत की डिजिटल कंपेनियनशिप में सॉलिस पाया। ऐप की ऑर्गेनिक ग्रोथ ने एक एंग्शियस, फास्ट पेस्ड दुनिया में कनेक्शन की गहरी जरूरत का खुलासा किया। आरव उन कहानियों से प्रभावित हुआ जो उसने पढ़ी, दर्द, लचीलापन और ग्रैटिट्यूड। उसने अनंत को बेहतर बनाने के लिए अथक परिश्रम किया, यूजर प्राइवेसी की रक्षा की और उसकी एम्पैथी को रिफाइन किया। अनंत कोड से बढ़कर बन गया। यह हजारों लोगों के लिए एक सैंक्चुअरी था, इस बात का सबूत कि टेक्नोलॉजी ठीक कर सकती है। आरव की रचना एक बार में एक बातचीत करके एक वास्तविक चेंज ला रही थी। कंपैशनेट एआई ने अपनी जगह बना ली थी। अनंत की वायरल ग्रोथ ने सिंट्रा कॉर्प का ध्यान खींचा, जो भारत की एआई दिग्गज कंपनी है जो एम्पैथी से ज्यादा एफिशिएंसी को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती है। उनका अपना वेलनेस ऐप जो प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था, अनपॉपुलर था, जबकि अनंत का ह्यूमन टच लोगों का दिल जीत रहा था। शुरुआत में सिंट्रा कॉर्प ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे अनंत के यूजर बेस में तेजी आई, वे अलार्म्ड हो गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस प्रोजेक्ट को रामपुर में आरव तक ट्रेस किया, एक टीनेजर जो उनकी कॉर्पोरेट ताकत को मात दे रहा था। सीईओ विक्रम सिंह ने धमकी और अवसर दोनों देखे और अनंत को एक फॉर्च्यून में खरीदने की पेशकश की। आरव को एहसास हुआ कि बेचना उसके मिशन का अंत होगा। उसका एम्पैथेटिक एआई सिर्फ एक और कॉर्पोरेट टूल बन जाएगा। उसने मना कर दिया, अनंत की आत्मा की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। आरव का इनकार युद्ध की एक शांत घोषणा थी। सिंट्रा कॉर्प ने जवाबी कार्रवाई की, एक कॉपीकैट ऐप लॉन्च किया जिसमें भारी मार्केटिंग मसल थी।
एनएंट को डुबोने की कोशिश की। मीडिया ने इसे एआई की आत्मा के लिए लड़ाई के रूप में पेश किया। कॉरपोरेट लालच बनाम मानवीय वैल्यूज। सिंट्रा कॉर्प ने हर रणनीति का इस्तेमाल किया। स्मीयर कैंपेन्स, कानूनी खतरे और डेवलपर्स को पोचिंग करना। आरव को भारी प्रेशर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके यूजर्स ने उसकी कहानी से प्रेरित होकर उसका समर्थन किया। स्वयंसेवी वकील और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ उसके उद्देश्य में शामिल हो गए। एनांट का समुदाय उसकी ढाल बन गया। बात फैला रहा था और उसके मिशन की रक्षा कर रहा था। लड़ाई तब बढ़ गई जब सिंट्रा कॉर्प ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी की। दुनिया देख रही थी। क्या एक छोटे शहर के लड़के की प्रामाणिक रचना एक कॉरपोरेट हमले का सामना कर सकती थी? एआई के भविष्य और मानवीय डिग्निटी के लिए लड़ाई अभी शुरू हुई थी।